और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। महापर्व छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा। खरना संपन्न होने के बाद आज होगा पहला अर्घ। सूर्य मंदिरों और नदी किनारे उमड़ेगी भारी भीड़। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। लिखा, छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। ये पर्व प्रकृति विशेष का सूर्य और जल पर हमारी निर्भरता को स्वीकारने का भी अवसर है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा, छठ के पावन अवसर पर श्रद्धालु देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, हमारे पर्वों में प्रकृति की छवि दिखाती है। ये नदियों की पवित्रता का पर्व है, सूर्य की दिव्यता का पर्व है, अर्घ में समर्पित खाद्यान्न की सात्विकता का पर्व है। पीएम मोदी ने भी छठ पर्व की वीडियो शेयर कर दी बधाई। कहा, सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, समस्त देशवासियों को सूर्य आराधना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे। छठ पूजा को लेकर दिल्ली एनसीआर में भी इंतजाम। छठ पूजा के लिए गाजियाबाद में हुए रूट डाइवर्ट। नोएडा में तैयार हुए छठ घाट। ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स बने पीएम नरेंद्र मोदी। सचिन तेंदुलकर भी शीर्ष 50 में शामिल। असम में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले चक्के में आई खराबी। यात्रियों से भरी फ्लाइट सिलचर से कोलकाता जा रही थी। नवाब मलिक ने फडणवीस पर किया पलटवार। फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से लिंक का लगाया आरोप। कहा, फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का चल रहा था कारोबार। देश में बीते 24 घंटे में 11,466 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 460 मरीजों की हुई मौत। सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा मौतें केरल में हुई। देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 1.39 लाख। दिल्ली की हवा अब भी जहरीली। AQI घटकर हुआ 382। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए 15 नावें काम पर जुटी। दिल्ली में तीसरा नेशनल वेलबींग समिट का आयोजन। शोभित विवि की ओर से कार्यक्रम आयोजित। योगा, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की दी गई जानकारी। कार्यक्रम में योगाचार्य ने समझाया योगा का महत्व। राफेल डील पर आरोप प्रत्यारोप जारी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, भ्रष्टाचार को कवर अप कर रही बीजेपी। पात्रा बोले, INC मतलब आई नीड कमीशन। मायावती का बीजेपी और सपा पर तीखा हमला। सपा बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। सीएम योगी के लोकार्पण और शिलान्यास की सभी योजनाएं आधी अधूरी। छठ पूजा के दिन सरकारी तेल कंपनियों के दाम आज भी स्थिर। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपए लीटर और डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर। आर्य ड्रग केस में गवाह प्रभाकर सेल से दूसरे दिन भी 11 घंटे तक चली पूछताछ। अब एनसीबी की ऑपरेशन टीम ने बुलाया। सीएम मनोहर लाल से मिले मशहूर गायक कैलाश खेर। प्रदेश की संस्कृति जैसे विषयों पर दानों के बीच हुई चर्चा। कैलाश खेर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनाई गीत। ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पूजा की दी बधाई। ट्वीट कर विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को दी शुभकामनाएं। छठी मैया से सभी की खुशी के लिए की कामना।
अंबाला में पराली जलाने के मामलों में 80% की कमी, प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक, पराली जलाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। नारनौल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा फैसला, AQI लेवल बढ़ने पर प्रदूषण विभाग के आदेश, प्रदूषण करने वाली इकाई NCR क्षेत्र में बंद, सभी ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर और अन्य प्रदूषण करने वाली इकाइयां 5 दिन तक रहेंगी बंद। यमुनानगर में मनाया जा रहा लोक आस्था का महापर्व छठ, यमुना किनारे फैली गंदगी से श्रद्धालुओं में रोष, निगम ने सभी तैयारियां पूरी करने की कही बात। यमुनानगर में कारोबारी रघुनाथ हत्याकांड मामला, 2 दिन की रिमांड पर काला जठेड़ी, 5 राज्यों के गैंगस्टर को भी किया पेश। हरियाणा पुलिस का देश भर में बजा डंका, देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में शुमार हुआ भट्टू पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय स्तर पर चमका फतेहाबाद जिले का नाम, भट्टू थाना के SHO को सम्मानित करेंगे अमित शाह। कैथल में डायल 112 पर बेहतरीन कार्य करने के लिए मिला अवार्ड, कैथल पुलिस को मिला राज्य स्तरीय अवार्ड, सरकार के मुख्य सचिव और DGP ने किया सम्मानित, DSP हेडक्वार्टर कुलवंत सिंह को किया गया सम्मानित, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। भिवानी में मिनी क्यूबा भिवानी के लाल ने फिर किया कमाल, आकाश राजपूत ने सीनियर चाइल्ड चैंपियनशिप जीती, आकाश राजपूत ने कांस्य पदक किया हासिल, घर पहुंचने पर चैंपियन का हुआ जोरदार स्वागत। इलाहाबाद के BJP उपचुनाव प्रभारी सुभाष बराला का अभय चौटाला पर पलटवार, बोले महम उपचुनाव में तांडव करने वाले लगा रहे आरोप, जीतने वाले हारने वालों पर लगा रहे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, बैठक के बाद किसानों ने किया ऐलान, मोर्चा और सरकार के बीच हो चुकी है कई दौर की बातचीत। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर किया पलटवार, कहा अभय चौटाला जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। JP दलाल ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात, कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से की मुलाकात, कृषि मंत्री दलाल ने उर्वरक मंत्री से खाद को लेकर की बातचीत, कहा हरियाणा में नहीं रहेगी DAP की कमी। सोनीपत चीनी मिल में पिराई सत्र की होगी शुरुआत, सहकारी मंत्री पिराई सत्र का करेंगे आरंभ, किसानों को पेमेंट में देरी न करने के दिए निर्देश। सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 महीने के बच्चे के अपहरणकर्ता गिरफ्तार, CIA टीम ने दंपति को कुंडली बॉर्डर पर पकड़ा। भिवानी में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग ने 158 टीमों का किया गठन। अंबाला में बढ़ रहा डेंगू का कहर, अब तक जिले में 400 से ज्यादा केस आए पॉजिटिव, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, लापरवाही करने वालों पर की जा रही कार्रवाई। भिवानी में अब तक डेंगू के 210 केस आए सामने, 210 में से 202 मरीज हुए रिकवर, डेंगू के 8 मरीजों का इलाज जारी, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रोहतक में सांसद बालकनाथ ने विधायक बलजीत यादव के खिलाफ दर्ज कराए केस, MLA पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। तो शाम में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हुआ शुरू, फसलों के पंजीकरण के लिए शुरू हुआ पोर्टल, फसलों का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराए किसान।
पानीपत में बढ़ रहा डेंगू का कहर, तालाबों में छोड़ी जा रही गंबूसिया मछली, मच्छर के लार्वा को खाती है गंबूसिया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।